Hello friends, welcome back to my channel Media Master Classes by Mahima. In today's video, I will discuss some tips for create a professional business card in Canva step by step. तो चाहे आप फ्रीलांसर हो, बिजनेस ओनर हो या स्टूडेंट हो, एक बिजनेस कार्ड आपकी ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू डू नॉट नीड टू बी अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर टू डू इट। तो फ्रेंड चलते हैं, शुरू करते हैं। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिजनेस कार्ड को बनाते टाइम हमें किन सारी टिप्स को यूज़ करना ज़रूरी होता है और इनको यूज़ करके आप अपने बिजनेस कार्ड को कैसे प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ देखते हैं कि बिजनेस कार्ड क्यों इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस के लिए या किसी कंपनी के लिए। तो दे कैन बी स्टिल यूजफुल बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इजीली डेवलप बन जाता है और ज़्यादा कॉस्ट इसमें नहीं लगती, ज़्यादा अमाउंट नहीं लगती इसको बनाने के लिए। हाई वैल्यू मार्केटिंग टूल है, इसके थ्रू आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत इजी है इसके थ्रू मार्केटिंग करना। फॉर एज रिलेशनशिप, ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आप इससे रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। अल्टीमेटली एक्सपेंड योर बिजनेस, यह आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में बहुत मददगार है। अब हम बात करेंगे दे कैन बी यूटिलाइज एनीवेयर। बिजनेस कार्ड को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। लाइक वर्किंग इवेंट्स, आपको वर्किंग इवेंट्स आपने अरेंज की है तो जैसे स्टॉल लगाते हैं, जगह जगह एग्जीबिशंस लगाते हैं, ट्रेड एग्जीबिशंस होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कैजुअल इंटरेक्शंस होते हैं एंड वर्कशॉप। आप कोई भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं तो बिजनेस कार्ड वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 9 टिप्स टू डिज़ाइन अ गुड बिजनेस कार्ड्स। हम कुछ 9 टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस कार्ड को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, कीप द कार्ड सिंपल एंड क्लियर। आपका कार्ड जितना सिंपल होगा, जितना क्लियर होगा, उतना ही आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी बिजनेस की। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड है, चूज़ द राइट कलर स्कीम। आपको बिजनेस कार्ड बनाते टाइम कलर स्कीम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं है कि कोई भी कलर आप यूज़ कर लें उसके लिए, मतलब जितना आप उसको प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो कलर स्कीम चार्ट होता है, उस पर बहुत सारी कलर स्कीम्स होती हैं, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री, ट्राइंगल, डबल कॉम्प्लीमेंट्री एंड सो मैनी कलर स्कीम्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। सो आप वहाँ से गूगल पर कहीं से भी आप वो मतलब कलर स्कीम को यूज़ कर सकते हैं कि येलो के साथ पर्पल यूज़ करें तो कलर स्कीम चार्ट खुल जाता है, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट पिक लिजिबल फॉन्ट। आप जो फॉन्ट यूज़ करें कार्ड बनाते टाइम, सिंपल हो, क्लियर हो, रीडेबल हो। मतलब ऐसा ना हो कि वो रीड करने में उसको टाइम लगे, किसी भी पर्सन को रीड करने में टाइम लगे। तो जितना सिंपल आप फॉन्ट रखेंगे उतना ही अच्छा होगा आपका कार्ड। तो ईजीएस्ट फॉन्ट होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट मेंटेन इम्प्लीमेंट हायरार्की। आपको हायरार्की इम्प्लीमेंट करनी होगी। लाइक ये नहीं है कि आप एड्रेस की जगह आप अपनी कंपनी का नेम लिख रहे हैं, या एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मेट होना चाहिए जो आपके बिजनेस कार्ड को डिटेल को मेंटेन करे, अच्छे से मेंटेन करके रखें। तो ये एक फॉर्मेट होता है बिजनेस कार्ड का, आप उस फॉर्मेट को यूज़ करें। और डोंट फॉरगेट टू ऐड अ पर्सनल टच लाइक कंपनी लोगो एंड टैगलाइन। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कार्ड के थ्रू एक पर्सनल टच दे रहे हैं
अपने बिजनेस कार्ड के थ्रू आप एक पर्सनल टच दे रहे हैं किसी पर्सन को, अपने कस्टमर को, तो उसमें टैगलाइन ज़रूरी होती है, मतलब उससे थोड़ा एक पर्सनल टच आता है। लाइक अगर आप इसका एक डेंटिस्ट हैं, तो आप लिख सकते हैं गुड टीथ प्रिटेंड गुड स्माइल, लाइक दैट, कुछ भी टैगलाइन आप लिख सकते हैं। तो इस तरह की टैगलाइन से आप मतलब एक पर्सनल टच देते हैं अपने कस्टमर को। और लोगो होना बहुत ज़रूरी है। लोगो से आपके बिजनेस की पहचान होती है, ये आपकी आइडेंटिटी होती है बिजनेस की। तो कार्ड में ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है मेंटेन करके रखना। 6th point is that keep it consistent with your branding. Like अगर आपकी वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ईमेल्स हैं, तो आपको वहाँ पर कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। आपको एक ही यूनिफॉर्म वे में ही आपको अपनी ब्रांडिंग करनी चाहिए। ये नहीं, उसका ध्यान रखना चाहिए कि हर प्लेटफॉर्म पर हम वही चीज़ फॉलो करें, लाइक वही अलाइनमेंट, वही फॉन्ट्स। तो ये आपकी वैल्यू को, ब्रांड्स वैल्यू को इन्हांस करता है। एंड द 7th पॉइंट, यूज हाई क्वालिटी इमेजेस इफ एडिंग एनी। अगर आपने अपने बिजनेस कार्ड में कोई भी इमेज यूज की है, तो वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो वो ब्लर हो, दिखे ही ना, या फेडेड हो, तो ये एक गलत इम्पैक्ट जाता है किसी आपके बिजनेस के लिए। 8th पॉइंट इज कंसीडर द पेपर एंड फिनिश। इसमें मतलब क्वालिटी आपकी पेपर और फिनिशिंग भी अच्छी होनी चाहिए। पेपर की फिनिशिंग, जो भी आप कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाते हैं, तो उसकी फिनिशिंग का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, पेपर की क्वालिटी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड द 9th पॉइंट इज प्रूफ रीड द कंटेंट। आपने जो भी कंटेंट अपने ब्रांडिंग, अपने कार्ड पर मेंशन किया है, रिटन मटेरियल है जो भी आपका, उसको आप आइडेंटिफाई करें एंड रिव्यू करें कि वो करेक्ट है, कोई एरर तो नहीं है उसमें, कोई ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है उसमें, पंक्चुएशंस ठीक है या नहीं, बिफोर योर पब्लिश। आपके पब्लिश करने से पहले और प्रिंट आउट निकालने से पहले, अगर आप हार्ड कॉपी रखते हैं तो आप प्रिंट आउट निकालेंगे, तो प्रिंट आउट से पहले आपको ये रिव्यू करना होगा। और अगर आप पब्लिश करते हैं ऑनलाइन, जो बिजनेस करते हैं, तो वो अपने बिजनेस कार्ड को पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश करने से पहले आपको उसकी रिव्यू करनी होगी। तो ये रिव्यू मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रूफ रीडिंग एक चेकआउट है आपके बिजनेस कार्ड का। तो ये हमारी कुछ टिप्स थी, 9 टिप्स हमने डिस्कस की। एंड अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिज़ाइन बिजनेस कार्ड विद कैनवा। आप कैनवा के साथ बिजनेस कार्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम एक प्रैक्टिकल इसका देख लेते हैं। कैनवा पर हम एक ट्यूटोरियल बनाएंगे कि कैसे हम बिजनेस कार्ड्स क्रिएट करें। तो उसके लिए मैं आगे क्या करती हूँ, हमको कैनवा लॉगिन करना होगा। कैनवा लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। आप सर्च बार में यहाँ पर टाइप करेंगे बिजनेस कार्ड, तो बिजनेस कार्ड से रिलेटेड काफ़ी फॉर्मेट ओपन हो जाते हैं। आपको जो भी पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जो भी राउंडेड चाहिए, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर बिजनेस कार्ड के लिए लैंडस्केप चूज़ किया है। और जब हम इसको ओपन कर लेंगे, पेज सेट कर लेंगे, इसका एक प्रॉपर पेज होता है, पेज सेटिंग होती है ये। और पेज सेट करने के बाद हम टेम्पलेट्स, डिज़ाइन में से टेम्पलेट चूज़ करेंगे। तो साइड बार में आप देख रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन है डिज़ाइन का। यहाँ से हम बिजनेस कार्ड पर क्लिक करेंगे और टेम्पलेट्स चूज़ करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, ये रेड एंड वाइट वाला मैंने ये 2 पेज का इसमें रेड ब्लैक क्रिएटिव मॉडर्न बिजनेस कार्ड सेलेक्ट किया है। और अब हम इसको अपने अकॉर्डिंगली इसमें कस्टमाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर मरीना एंडरसन
नेम है इसका, तो यहाँ पर हम अपना डाल सकते हैं, जैसे मीडिया मास्टर क्लासेस। नीचे इसका डेजिग्नेशन दिया है मार्केटिंग मैनेजर, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी आपका डेजिग्नेशन है आप वहाँ टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर। नेक्स्ट हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर अपना डाल सकते हैं। आप जो बिज़नेस करते हैं उस बिज़नेस में एक नंबर होगा आपका, आप वहाँ वो नंबर टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट डाल सकते हैं। नीचे लोकेशन में आप अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का एड्रेस टाइप करेंगे। यहाँ पर लोकेशन में आप अपने बिजनेस का या जो भी आपकी कंपनी है उसका एड्रेस टाइप करेंगे। देखिए ये एक फॉर्मेट है, एक प्रॉपर ये प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड जैसा टेम्पलेट जो है वो प्रिटेंड कर रहा है कि ये एक बिजनेस कार्ड है, और देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन भी बेस्ट है, जहाँ डार्क है वहाँ लाइट टेक्स्ट रखा है, जहाँ वाइट है वहाँ ब्लैक टेक्स्ट रखा है, कलर टेक्स्ट कलर। तो इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कलर स्कीम का यहाँ पर प्रॉपर्ली यूज़ किया है। ये बिजनेस लोगो, यहाँ पर आप अपना लोगो, अगर आपका बिजनेस लोगो है तो आप डायरेक्टली आपके साइड बार में अपलोड में जाकर आप अपलोड कर सकते हैं और अपना बिजनेस लोगो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर यही यूज़ करूँगी। एक हम ट्राई करके देख लेते हैं, इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर देख लेते हैं कैसा लगेगा। तो आप अपना लोगो अपलोड करिए, साइड बार में अपलोड का ऑप्शन है, वहाँ से आप अपलोड कर अपने सिस्टम में से या फ़ोन से आप डायरेक्टली यहाँ पर फिट कर सकते हैं जहाँ यहाँ उन्होंने बिजनेस लोगो दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली आप कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये ऑरेंज है तो यहाँ पर मैं साइड में जो रेड वेव्स जा रहे हैं इनको हम ऑरेंज कर सकते हैं, पर ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पहले जैसा पहले वाला ही ठीक है। तो अब नीचे आप यहाँ पर कोई भी टैग लाइन दे सकते हैं आप अपने बिजनेस के लिए, जैसे अ गुड डिज़ाइन योर पर्सनैलिटी। अ गुड डिज़ाइन योर पर्सनैलिटी। तो इस तरह से आप कोई भी टैग लाइन दे सकते हैं अपने कार्ड पर। आप प्रॉपरली रेशियो देख लीजिएगा कि कहीं भी कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही हो। ये हम अब सेकंड पेज है, इसका बैक साइड है। इस बैक साइड पर हम यहाँ पर बिजनेस लोगो हमने दिया है, और साइड में हम यहाँ पर अपना बारकोड भी ऐड कर सकते हैं। बारकोड डायरेक्टली आप क्या करेंगे कि अपने स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट अ क्यूआर कोड, आप देख रहे होंगे ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर अपना बारकोड डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको अपलोड करके अपने बैक साइड में, कार्ड के बैक साइड में उसको लगा सकते हैं। बारकोड डायरेक्टली आप क्या करेंगे कि अपने स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट अ क्यूआर कोड, आप देख रहे होंगे ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर अपना बारकोड डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको अपलोड करके अपने बैक साइड में, कार्ड के बैक साइड में उसको लगा सकते हैं। देखिए ये मैंने अपलोड कर दिया था, इसमें हम
अपलोड करके ये आगे शो हो रहा है आपको, अपलोड हो गया ये। इसको हम ड्रैग करके अपने पेज पर सेट कर लेंगे। अगर आप इसको गूगल लेंस से स्कैन करेंगे तो आपके सामने ये टेम्पलेट शो हो जाएगा और इसमें आपका नेम भी आएगा कि किसने ये डिज़ाइन किया है। अब हम इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं पीछे बैक साइड का। तो बैक साइड पर हमने ये लोगो दिया है और साथ में अपने कंपनी का, अपने जो भी है, मैंने यूट्यूब चैनल का नेम लिखा है यहाँ पर, मीडिया मास्टर क्लासेस। तो इसको लगाने के बाद हम ये प्रॉपर देख लेंगे, कोई भी एडजस्टमेंट इसका ओवरलैपिंग ना हो रही हो और अनऑर्गेनाइज्ड ना हो हमारा कंटेंट। तो इसका रेशियो कैनवा की शीट पर मेंशन होता है कि आप सेंटर में पुट कर रहे हैं या साइड में, वो दिया हैं। और ये मैंने कॉल टू एक्शन, यहाँ पे बारकोड के साइड में आप कॉल टू एक्शंस में अपने सोशल मीडिया लिंक्स ऐड कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर। ये कॉल टू एक्शन सीटी कहलाता है, जिससे इजी होता है आपके मतलब कस्टमर को बिजनेसमैन के साथ या आपकी कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए वो इजीली कन्वर्सेशन हो सकती है। तो कॉल टू एक्शन इसलिए दिया जाता है। ये बैक साइड का हमारा ये रहेगा। देखिए कहीं भी अनऑर्गेनाइज नहीं लग रहा है, एक प्रॉपर हायरार्की मेंटेन की है, क्योंकि पहले हमारा नेम आना चाहिए, जो भी हमारी कंपनी का नेम है, उसके बाद आप बारकोड एंड साइड में सीटीए कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक सा ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपना फर्स्ट इम्प्रेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको अपना बिजनेस कार्ड स्टाइलिश और स्मार्ट बनाना होगा, और ये कैनवा के साथ बहुत आसान है। आप कैनवा से बहुत स्टाइलिश टेम्पलेट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं कैनवा से तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां से जाके डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप किस बिजनेस के लिए अपना कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और कीप डिज़ाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग। ओके।